तो साथियों, आज जो है हम आपको आसन सिद्धि का विधान बताएंगे। होता ऐसा है कि जब भी हम किसी भी आसन पर बैठ करके किसी भी देवता का आराधना करते हैं या तंत्र मंत्र की क्रिया जो भी आप समझिए अगर करते हैं, जब तक वह आसन सिद्ध न हो तब तक हमें साधना का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि आप कई तंत्र शास्त्र में इसका विवरण देखेंगे, आसन सिद्धि करने के तौर तरीके वगैरह जो भी हो वो आपको मिलेगा। विरूपाक्ष कल्प तंत्र में भी आपका इसका प्रमाण जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आपको पहले अगर आसन सिद्ध नहीं है तो बैठे, आपका मन निगेटिव की ओर जा रहा है, कुछ भी अलावला मन में आ रहा है, जिस तरह से आपको जो है अगर आसन सिद्ध रहेगा तो ऐसे आपको मतलब जो बेवजह की बातें जो दिमाग में आता है वो नहीं आएगा। आसन सिद्ध होना कितना ज़रूरी है यह आप अपने गुरु से भी पूछ सकते हैं। अगर वह आसन सिद्ध रहेगा, उस आसन पर बैठकर आप घंटों तक आप साधना करेंगे, कैसे समय बीत जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। तो साधकों को सबसे पहला काम जो है वो आसन का सिद्ध होना ही बहुत ज़रूरी है। आसन अगर सिद्ध नहीं है तो आप अगर साधना करते हैं तो उसका उतना बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा जितना कि मिलना चाहिए। तो इसलिए अगर आपका आसन अगर सिद्ध है तो आप कितना भी देर उस पर बैठेंगे आपको समय का पता नहीं चलेगा और आपका आसन पर आप जो है साधना करेंगे और साधना का पूर्ण फल भी आपको मिलेगा। पहला बात है कि अगर आसन आपने सिद्ध किया हुआ आसन का उपयोग करते हैं तो उसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि वो सिद्ध किया हुआ आसन जो है वो किसी दूसरे आदमी के पास, दूसरा आदमी उस आसन पर कभी भी ना बैठे, उसके साथ गलत हो सकता है। क्योंकि आपने वो सिद्ध किया है तो आप ही उस आसन पर बैठ करके आपको वह आसन का जो है साधना करना है। अगर एक बार आपने यह आसन सिद्ध कर लिया तो आप पूरी जन्म के लिए वह आसन आपके काम आएगा। दूसरा बात यह भी है कि वह आसन जो आप सिद्ध कर लेंगे उसको कभी भी धोना नहीं चाहिए। उसको आप यूज कर ले और फिर जब साधना हो जाए तो मोड़ करके उसको जो है कहीं एक साइड में रख दे जहाँ पे पैर न लगे, किसी की छाया न लगे। दूसरा आदमी उस आसन के ऊपर बैठ करके साधक कोई भी हो, आप दूसरे को वह आसन नहीं देंगे। दूसरा नंबर बात है कि जो कई आदमी किसी भी आसन पर बैठ जाते हैं, कैसे भी साधना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप अपना आसन अपने पास रखें, आसन सिद्ध क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग सिद्ध क्षेत्र में जा कर के अपना आसन जो है और अपना सिद्ध जगह का और आसन का बहुत बड़ा ही प्रभाव बताया गया है। हमारे आगम शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है और आप इसके लिए जो है आप पढ़ सकते हैं। विरूपाक्ष कल्प तंत्र में जो है आसन सिद्धि का पूरा प्रयोग बताया गया है। ऐसे में आज आपको जो है आपको आसन सिद्धि करने का जो है वह शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, जिससे वह आपको जीवन भर आपके काम आएगा। आपको करना है कि किसी भी शुद्ध स्थान पर बैठ जाना है और बैठ करके जो है वह जो वहाँ पर जो है एक षटकोण, जो षटकोण आप सभी लोग जानते हैं, साधक अगर होंगे तो षटकोण जानते होंगे। जो भी इस तंत्र मंत्र लाइन से जो कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत, तो षटकोण जरूर जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो किसी से पूछ लेंगे आप, या हमें आप मतलब जो है आप मैसेज करके बताएंगे तो हम आपको बता देंगे कि षटकोण क्या है। आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। हम आपको नंबर देंगे जिससे हम आपको उसकी फ़ोटो भी भेज देंगे जो षटकोण क्या होता है, आप ऐसे भी पता कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 3 षटकोण बनाने हैं आपको। 3 षटकोण में एक जो बीच वाला षटकोण होगा उसको बड़ा बनाना है। बनाना किस चीज़ से है तो कुमकुम से बना लेना है आपको। और कुमकुम से बनाने के बाद जो है वह षटकोण, बीच वाला जो षटकोण होगा उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। दोनों साइड से जो है षटकोण जब हम बनाएंगे तो छोटा छोटा षटकोण बनाएंगे और उसके बीच वाला जो षटकोण होगा उसके बीच में एक बिंदी बना देंगे। एक बिंदी जो है हम उसी
जो मतलब बनाने के बाद बीच में एक बिंदी बना देंगे, कुमकुम का ही बिंदी वो भी रहेगा। बाएं साइड में जो है हम सरसों का तेल का दीपक जला करके उसके ऊपर रख देंगे, दाहिने साइड में घी का जो दीपक जला लेना है। ध्यान रहे बीच वाला जो षटकोण है उसके ऊपर जो भी आपका आसन है, कई आदमी व्याघ्र चर्म का आसन उपयोग करते हैं, कई आदमी मृग चर्म का, कई कंबल हैं, कई कूस का जो है आसन प्रयोग करते हैं। ये वगैरह वगैरह जो भी आसन आप सिद्ध करना चाहते हैं अपने जीवन में साधना करने के लिए, तो वह आसन आपके लिए पूरे जीवन भर कामयाब रहेगा। बशर्ते आपको करना क्या है कि उसको जो है उसको बीच वाला षटकोण में उसको रख देना है। ध्यान रहे कि बीच वाला षटकोण में जब आप रख देंगे तो उसके बाद जो है आप बैठ करके जो है आपको पहले गुरु गणेश, उसके बाद जो है पंच देवता जितने भी हैं, आप अपने कुल देवता वगैरह सबका जो है पंचोपचार विधि से पूजन कर लेंगे। आपका गुरु होगा, अपने गुरु का भी पहले गुरु का पूजन करें, फिर गणेश का पूजन करें, फिर पंच देवता आदि सभी देवताओं का पूजन कर लेंगे। आप जो है ये भी रहेगा कि आप वस्त्र कैसा पहने, तो लाल वस्त्र धारण करेंगे आप। और ये भी ध्यान रखना है कि उसके बाद जो है आपको कुमकुम मिला करके अक्षत एक कटोरे या दोने में रख लेना है। आपको जो है उस कंबल के ऊपर जब सभी पूजा आप कर लेंगे, गुरु गणेश या सभी देवताओं का पूजा पंचोपचार से करने के बाद, तब जो है आप उस आसन का पूजा करेंगे। उसमें जो है 108 बार 3 मंत्र से 108 बार उस कंबल के ऊपर जो कुमकुम मिला जो आप चावल रहेगा उसका जो है हर 2-4 दाने हर बार उसको फेंकना है और मंत्र बोलना है। जो पहला मंत्र होगा वो होगा एम ज्ञान शक्ति स्थापयामि नमः। इस मंत्र के द्वारा 108 बार आप उस पर क्या कहते हैं कि वो अक्षत जो है कुमकुम वाला उस पर फेंकना है। दूसरा मंत्र से है ह्रीम इच्छा शक्ति स्थापयामि नमः, इससे भी आप 108 बार उस पर फेंकेंगे। वो तीसरा मंत्र है क्लीम क्रिया शक्ति स्थापयामि नमः, इससे भी आपको 108 बार उसके ऊपर फेंक देना है और उसको जो है डालते रहना है। जितने बार एक बार मंत्र बोला तो 108 बार तीनों मंत्र का उच्चारण करके आपको उसके ऊपर जो है डालते रहना है। उसके बाद जो है आसन का जो है 7 बार यह भी मंत्र आपको उच्चारण करना है। ओम सिद्ध आसनाय नमः, ओम कमल आसनाय नमः, ओम सिद्ध आसनाय नमः। यह जो है आप 7 बार डालना है। इस बार आपको लाल फूल जो है उस अक्षत के साथ मिला करके और जल के साथ जो है उस पर डालना है। अब ध्यान रहे कि आपको यह कार्य जो है गुरुवार के दिन संपन्न करना चाहिए। ये अच्छा दिन आपके लिए रहेगा। थोड़ा और भी देख लें, सर्वार सिद्धि वगैरह जो योग लगेंगे अच्छी से आप देख ले या अपने गुरु से दिखवा ले। और जो है यह आपको 3 दिन इस तरह की जो है पूजन आपको 3 दिन तक उसी वेदी पर रखना है और 3 दिन तक यह क्रिया आपको करना है। 3 दिन का मेहनत आपको पूरे जीवन भर काम आने वाला है और फिर यह आसन पूरे जीवन भर आप अपने पास रखेंगे और आपका पूरा जीवन जो है यह काम आएगा। और उसके बाद उसका जो तेज है, उसकी जो ऊर्जा है उस आसन में, वह आप किसी भी जानकार जो हीलिंग जानते हो या कोई भी जानकार सिद्ध संत हो उससे आप उसकी चेकिंग करवा सकते हो। जब वह सिद्ध हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका पावर बढ़ जाएगा। जैसे कि आपको नहीं पता हो और जिनको पता हो वो पावर भी चेक कर लेते हैं कि हाँ किस चीज़ में कितना ऊर्जा है, पॉजिटिविटी ऊर्जा कितनी है यह वह चेक कर लेगी। सकारात्मक ऊर्जा जो है इसके अंदर कितना है आपको चेक करके वह बता देंगे। अब आपको लेना क्या है कि आप जो है इसमें अपना नाम ले करके
कोई भी आसन हो वो इसी तरह से आपको सिद्ध करना है, ध्यान रहे। आप कोई भी आसन सिद्ध करोगे तो यही तरीका से सिद्ध करना है, वो मृगासन हो या कोई भी आसन हो, आप सिद्ध करना है। अब जो है यह 108 बार यह मंत्र जो है आपको जप लेना है। ओम ह्रीं क्लीं ऐं श्रीं सप्तलोकम धात्री अमुकम आसनम सिद्धि भू देव्यै नमः। यह आसन का जो है ये मंत्र आपसे जितना यथासंभव हो यह आप जो है जप लेंगे, और फूल अक्षत जो बचा हुआ रहेगा यथासंभव आप जितनी बार भी जप लो, 108 बार जपे चाहे जितनी बार भी जप लो, 108 बार तो कम से कम इस मंत्र का जप करके और फूल अक्षत जो भी आपके पास हो उसको चढ़ा देना है। यह क्रिया 3 दिन करनी है और पूरे जीवन भर के लिए आपका यह आसन तैयार हो गया। अब आप ये ध्यान रखना है कि यह आसन ऊपर कोई दूसरा न बैठे। अगर वो बैठेगा, कोई बैठ गया तो उसकी मानसिक संतुलन खराब हो सकता है या उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकता है, क्योंकि आपने जो आसन अपने लिए सिद्ध किया है तो यह क्रिया जो है आपके ही लिए है और वह आसन आपके ही काम में आने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।